दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोवा में अभी-अभी जो फ़िल्म फेस्टिवल हुआ था, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल था, बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्म फेस्टिवल था। इसकी बहुत दुनिया में कद्र होती है। कई सालों से, पिछले कई दशकों से फ़िल्म फेस्टिवल होता रहता है और इसमें दुनिया की बेहतरीन फ़िल्में दिखाई जाती हैं और उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उसमें एक कैटेगरी ऐसी है जो कंपटीशन के लिए लोग देखते हैं और उसमें अभी जो भारत की तरफ से एक एंट्री थी, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स आपको याद होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मिलेगा। पहले भी हमने कश्मीर फाइल्स फ़िल्म पर 2 वीडियो बनाए हैं, जो उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो कश्मीर फाइल्स के बारे में ज्यूरी के चेयरमैन जो थे, मैं उनका नाम ये है नदव लैपिड। उन्होंने एक बयान दिया जो एक फिल्म मेकर, जो फिल्म के तकनीक के हिसाब से उन्होंने दिया। और फिल्म में 2 भाग में देखता हूँ, एक तो फिल्म का तकनीक और दूसरा फिल्म का कथानक। तो उन्होंने कहा फिल्म के तकनीक के हिसाब से ये फिल्म बहुत वल्गर है, प्रोपेगेंडिस्ट है, वाहियात और किसी एक पार्टी का प्रोपेगेंडा करने के लिए बनी है। और ये बात उन्होंने कही ज्यूरी की तरफ से। उसमें से सुदीप्तो सेन नाम के एक ज्यूरी मेंबर ने अपने को इस बयान से अलग कर दिया। पर इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में लैपिड ने कहा कि आप चाहें तो दूसरे ज्यूरी मेंबर से भी पूछ लीजिए, क्योंकि ये स्पर्धा की कैटेगरी में होने वाली ये 15वीं फिल्म थी और ये फिल्म को देखकर पूरी ज्यूरी हैरान हो गई। क्या ऐसी फिल्म को इस प्रकार की कैटेगरी में भेजा जाना चाहिए? क्योंकि ये जो फिल्म है, फिल्म के तकनीक में उन्होंने इस गलती को देखा और इसके बारे में अपनी राय दी। अब उसके बाद जो इन्होंने बात कही तो पूरी तौर से एक तहलका मच गया। एक तरफ से तो इजरायली एम्बेसडर जो यहाँ हैं, उन्होंने बयान दिया कि लैपिड ने जो कहा है वो गलत है, जो मेज़बान कंट्री है उसका आदर करना चाहिए और इस प्रकार के बयान से इजरायली सरकार अपने आप को दूर करती है। अब ये उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वो तो एक ऑफिशियल प्रतिक्रिया है, पर जहाँ तक बाकी लोगों का सवाल है, बाकी लोग जो इसमें एक्सपर्ट रहते हैं, बाकी लोग जो राजनीति से ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, उन लोगों ने लगातार इस पर अपने बयानबाजी देना चालू कर दिया। लैपिड की आलोचना की, यहाँ तक कहा कि वो टूल किट लेकर आया है, यानी यहाँ उत्पात मचाने के लिए, और जिनको ये बहुत बदनाम करते हैं उनकी मदद करने, मतलब यहाँ के जो तथाकथित जो नेशनलिस्ट हैं, जिनको बदनाम करते हैं, ये लैपिड उनकी मदद करने के लिए पूर्व नियोजित तरीके से आया था। अब ये इसमें 2 चीज़ें हैं कि जो फिल्म का कथानक है, फिल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने कहा इसका एक फ्रेम बिल्कुल सही है, उस पर कोई गलती बता दे तो मैं फिल्म बनाना बंद कर दूंगा। जैसे कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि इस फिल्म में 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो ये बहुत क्रूड है, क्रूड जैसे इस प्रकार के हिंसा की घटनाएं, माइग्रेशन की घटनाओं पर बहुत फिल्में बनी हैं जो अपने आप में बहुत अच्छी कैटेगरी में आएंगी। कई लोग जो फिल्म बनाने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, इसकी तुलना शिंडलर्स लिस्ट से करते हैं। अब शिंडलर्स लिस्ट जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको किसी के खिलाफ नफ़रत पैदा नहीं होगी, आपको एक एम्पैथी, जिसका अंग्रेज़ी में कहते हैं, अनुभूति होगी लोगों के बारे में जो विक्टिम्स हैं, और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ भी इस प्रकार की नफ़रत की भावना पैदा नहीं होती। शिंडलर्स लिस्ट अपने आप में एक क्लासिक है और मेरे ख्याल से भारत का पार्टीशन हो, कश्मीर से पंडितों का पलायन हो, वो एक मॉडल हमारे सामने है। ऐसी एक और फिल्म बनी थी, मुझे तो ज़्यादा फिल्मों का ज्ञान नहीं है, एक और फिल्म बनी थी गुजरात के नरसंहार पर, परजानिया फिल्म को खैर गुजरात में दिखाने की अनुमति नहीं दी गई थी,
पर वो फिल्म भी एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। जिनको पीड़ा हुई उनकी पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती थी। अब जहाँ तक कश्मीर फाइल्स फिल्म का सवाल है, सारांश में इतना कह दूँ, जहाँ इसका तकनीक बहुत क्रूरता से भरा हुआ है। कोई भी फिल्म जो इतना नफ़रत पैदा करे वो फिल्म की कैटेगरी में नहीं आ सकती। और इस फिल्म के बाद तो जो ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का एजेंडा है वो पहले से मजबूत हो गया। और फिल्म के अंत में आते आते जो दर्शक हैं फिल्म के, जो स्टूडियो में चल रहते हैं, क्योंकि उस समय ये फिल्म आई तो उसका बहुत प्रमोशन किया गया। रविशंकर जो आध्यात्मिक गुरु हैं और आरएसएस के मुखिया, जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन का मुखिया कहते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने फिल्म को प्रमोट किया, कहा कि ये सच्चाई बताती है और ये सच्चाई हमसे छुपाई गई, इस प्रकार की बातें कही। उनके समर्थकों ने तो पूरे पूरे सिनेमा घर की टिकटें खरीद कर लोगों में बंटवाई और उसको इतना प्रमोट करने की कोशिश की गई। हुआ ये कि जब ये फिल्म दिखाई जाती थी तो फिल्म के अंत में लोगों में मुस्लिम विरोधी भावना इतनी खड़ी हो जाती थी कि वो मुसलमानों के खिलाफ नारे देना चालू करते थे, वगैरह वगैरह। अब जहाँ तक फिल्म का कथानक है उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। एक बात मुख्य है, भले ही विवेक अग्निहोत्री कहें कि इसमें जो भी बात कही है पूरी एक एक सच है, पर एक इसमें जो मेरे ख्याल से गंजू जो नाम के व्यक्ति थे, बड़े ऑफिसर थे, उनका जो मर्डर बताया गया चावल के ड्रम में, और वो ड्रम के चावल उनकी पत्नी को खाने के लिए मजबूर किया गया। अब इन गंजू महोदय के भाई खुद कहते हैं कि उन्होंने इस घटना के बारे में नहीं सुना। दूसरा, एक मिलिट्री ऑफिसर की पत्नी ने कहा कि इस फिल्म में बताया गया है कि एक तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है और दूसरी तरफ बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, ये कैसे संभव है। तीसरा, ये फिल्म ऐसा बताने की कोशिश करती है कि यहाँ कश्मीर के सभी मुसलमान कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ थे। कश्मीर में अगर आप देखें जो आतंकवाद का उगम है वो आप दूसरे वीडियो में देखिए, वहाँ के अलगाववाद को देखिए। जो अलगाववाद भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इनके तेल की राजनीति का मिला जुला मिश्रण है। जो पाकिस्तानी ट्रेंड जो आतंकवादी हैं और अलकायदा टाइप के जो एलिमेंट्स आए हैं, उसके कारण जो हुआ उसको ये पूरे मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कश्मीरियत, जो कश्मीर की सभ्यता है, उसमें कश्मीरी हिंदू और मुसलमान बहुत प्रेम मोहब्बत से रहते थे। तो इसमें उन्होंने आधा सच क्या दिखाया कि मुसलमान हैं वो कश्मीरी पंडित के ख़िलाफ़ हैं, मुसलमान हैं कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। सच्चाई ये है, इसमें भी कुछ सच्चाई होगी, पर बड़ी सच्चाई को छुपाया गया वो ये है कि कई मुसलमानों ने अपने पंडित पड़ोसियों को बचाने के लिए पूरी कोशिश से काम किया। और एक घटना मुझे याद है कि बाद में जब कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन चालू हो गया, उनकी हत्याएं चालू हो गई आतंकवादियों द्वारा। आतंकवादियों को मुसलमानों से जोड़ना गलत है। ये वो थे जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे, ये वो थे जो अलकायदा टाइप एलिमेंट से जुड़े हुए थे, वो एक अलग मामला है। खैर, उस समय ये आतंकवादी कुछ लिस्ट निकालते थे कि हमारे निशाने पर ये पंडित हैं, ये मस्जिदों में लगाते थे। और मस्जिदों में जब ये लगाते थे तो मस्जिद में जाने वाले दूसरे मुसलमान, वो लिस्ट में से अगर उनका कोई पड़ोसी है तो उनको आके बताते थे कि आपका नाम इसमें आया है, आप सावधान रहिए, और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाते थे। जब हम इन दोनों बातों को देखेंगे तो एक अलग चित्र उभरता है। जब केवल ये देखेंगे कि एक मुसलमान ने आतंकवादी को मदद की तो उसको पूरा एक चित्र आ जाता है जो गलत है। और उसके साथ साथ सभी मुसलमानों को एक तरीके से देखना इस फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तीसरा, इसमें कोशिश की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बदनाम करने की। जबकि वहाँ की राजनीति में अगर आप देखें तो उस समय जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो उस समय
केंद्र सरकार की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार थी और उसमें जो गवर्नर थे जगमोहन थे। जगमोहन ने पंडितों की सुरक्षा के लिए क्या किया, ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत कोशिशें हुई कि आतंकवाद पे रोक लगाया जाना चाहिए, और वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैंसर के रूप में पनप रही है और उसको क्यों धर्म से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए उसकी एक अलग प्रकार की समस्या है। तो मोटे तौर पर ये फिल्म जो आई और इसने जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में तैयार किया, यहाँ जो नफ़रत की सीमाएं हैं उसको लांघ कर आगे जाने की कोशिश की गई, और इसने समाज की चेतना में, सोच में ये बात को जो रखा, वो हमारे लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। देश में तो मोहब्बत का वातावरण पैदा करना चाहिए, और अभी जब ये ज्यूरी कह रहे हैं कि ये फिल्म प्रोपेगेंडिस्ट है, तो खैर वही प्रोपेगेंडा कर रही है कि एक पार्टी है जो सत्ता में है, जो बताना चाहती है कि यहाँ का आतंकवाद मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, यहाँ के मुसलमान आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हैं, जो अपने आप में गलत है, इसलिए इसको प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म कहा। और फिल्म देखकर जो नफ़रत की भावनाएं मजबूत होती हैं, वो एक फिल्म का काम नहीं होता। और तीसरी बात ये भी बता दूं कि आतंकवादियों ने जिन लोगों को मारा उसमें कई मुसलमान भी थे। एक मोहम्मद यूसुफ हलवाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, जो प्रो इंडिया थे, उनकी भी हत्या सबसे पहले हुई। बाद में गंजू, टपलू और दूसरे लोगों की, कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। तो ये पूरा चित्र जो मोहम्मद यूसुफ हलवाई और इन लोगों की हत्या को इसमें पूरा नज़रअंदाज कर दिया गया। अभी अभी के एक RTI इनकी जो जानकारी आई उसके हिसाब से देख लीजिए कि कश्मीर में मारे जाने वाले पंडितों की संख्या 165 के करीब है, जबकि बाकी लोग जो मारे गए, मुसलमान, सुरक्षा बलों के सैनिक, वो 1600 है। अब ये आप एक तरफा बताएंगे कि कश्मीरी पंडित मारे गए, बाकी चीज़ें नहीं बताएंगे तो गलत है। और कश्मीर से जो माइग्रेट हुए, जिनको घाटी छोड़ना पड़ा आतंकवाद के कारण, उसमें 350 पंडित होंगे, पर 50,000 मुसलमान भी हैं। और तीसरी बात जो जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एक राजनीति रही तो समस्याएं हल हो जाएंगी, तो ये भी आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से कश्मीर में जो पंडित रह रहे हैं, करीब 800 परिवार, उनका दुख पीड़ा पहले से बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से फिल्में बनना चाहिए, लोगों की तकलीफ़ों को बताना चाहिए, पर उसको गहराई से रिसर्च करके इस प्रकार से बनना चाहिए कि वो पूरी सच्चाई को प्रस्तुत करें। आधा सच ये झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और इसलिए ये फिल्म में आधा सच भी है, और एक इसमें सांप्रदायिक दृष्टिकोण को लेकर भी बनाई गई फिल्म है। इसलिए जूरी ने, अब ये तो इंटरनेशनल जूरी है, इज़राइल के जो जूरी के चेयरमैन हैं लैपिड, उनका चुनाव तो सरकार ने किया था, जूरी को सरकार ने बनाया। जूरी के ज़्यादा मेंबर्स ने इसको अपोज किया, सुदीप्तो सेन को छोड़कर। अब इस प्रकार के हमारे ऊपर अगर कोई आईना बताने वाली, मिरर दिखाने वाली कोई चीज़ अगर दुनिया में होती है, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। उसको केवल रिजेक्ट करके, आलोचना करके अपने एजेंडा को मजबूत करना, ये लोकतंत्र के अंदर हमारे समाज के लिए बिल्कुल अनुचित है। तो लैपिड की अपनी बातें होंगी, वो भी इजरायली हैं, वो भी ज्यू हैं। ज्यू कम्युनिटी ने जर्मन्स के हाथ से बहुत कुछ सहा है, पर फिर भी वो जो समस्या है उसको उसी प्रकार से दिखाना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो लैपिड ने जिसकी तरफ इशारा किया, जूरी ने जिसकी तरफ इशारा किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कश्मीर के पंडितों के दुख दर्द को गहराई से समझकर, कश्मीर की समस्या को और गहराई से समझकर, और इसके गहरे पन को ज़्यादा समझकर वहाँ लोकतांत्रिकरण प्रक्रिया, वहाँ के लोगों से डायलॉग और वहाँ की समस्याओं को हल करना, ये हमारे लिए मुख्य कर्तव्य होगा, हमारा मुख्य काम होगा देश के रूप में। और इस प्रकार अगर हमें कोई मिरर दिखाता है, तो वो मिरर, वो आईना देखकर हमें अपने रास्ते को ज़्यादा सही करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।